हर हर महादेव। संसार में 5 तरह के दुख हैं: धन, तन, मन, बुद्धि और आध्यात्मिक का दुख। आध्यात्मिक का दुख और खुद को ना जान पाना। आम आदमी जिंदगी को आध्यात्मिक नज़र से नहीं देखता, इसलिए उसे दुख का पता नहीं होता। एक खबर के लिए भाभी सुख का संदेश देती है तो वही खबर किसी के लिए दुख का कारण हो सकती है। समाज में हर तरह के विचार के व्यक्ति होते हैं। कुछ पैसे की नज़र से ही हर स्थिति, परिस्थिति और व्यक्ति को देखते हैं। कुछ शारीरिक नज़र से हर समय हर किसी को परखते हैं। कुछ लोग भावुकता के पल्ले में सबको तौलते हैं। बुद्धि से विचार करने वाले तो कम ही होते हैं और सबसे कम होते हैं आध्यात्मिक की नज़र से संसार को देखने वाले। इसका अर्थ धार्मिक नज़र नहीं, जीवन को यथार्थ से देखना। इस संसार में 5 तरह के सुख हैं: धन का, तन का, मन का, बुद्धि तथा आध्यात्मिक का। आपने मिठाई खरीदी तो धन का सुख, खाई तो तन का दुख, पोते पोती को दे दी तो मन का सुख, स्कूल में प्रथम आए तो बुद्धि का सुख इत्यादि। परंतु प्रभु का ध्यान आध्यात्मिक सुख के क्षेत्र में आता है। जरा दिमाग के घोड़ों को और दौड़ाएं तो पाएंगे कि 5 तरह के दुख भी होते हैं। आपके 1000 रुपये खोए तो धन का दुख, शारीरिक का कोई अंग खराब हो गया तो तन का दुख, छोटी उम्र में परिवार में कोई व्यक्ति गुजर गया तो मन का दुख, पर कोई व्यक्ति परिवार में मानसिक संतुलन खो गया तो बुद्धि का दुख। परंतु सबसे बड़ा दुख जो बहुत कम लोगों को होता है वह है आध्यात्मिक का दुख। आध्यात्मिक दुख अपने आप को ना जान पाना। आम आदमी आध्यात्मिक नज़र से जीवन देखता नहीं तो उसे इस दुख का पता भी नहीं है। आध्यात्मिक की नज़र से देखे तो वास्तविकता में ना सुख है ना दुख है। सुख दुख तो मात्र एक विचार है। एक के लिए एक घटना दुख का संदेश लाती है तो दूसरों के लिए वही घटना भावी सुख की आहट देती है। अब हम बात करेंगे मीडिया में आई खबरों पर। निसंदेह हमें खबरों को हर स्तर से देखना चाहिए। पैसा, स्वास्थ्य, परिवार, समाज से ये हमारे अभिन्न अंग हैं, परंतु सबसे विशाल तो आध्यात्मिक का पहलू है। यह मानना बचकाना होगा कि हर खबर सिर्फ एक स्तर पर हिट होती है। हर खबर का असर व्यापक होता है। वह नज़र बाद में आए पर उसकी पहुंच बहुत ऊंची और गहरी होती है। एक खबर दुखमयी मालूम पड़ती है परंतु उसके अनेक लोगों को सुख मिलता है होगा, और शायद एक खबर सुखदायी मालूम पड़ती हो लेकिन उनसे अनेक लोगों को घर में दुख का माहौल हो जाता है। बात गहरी है, इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। हर खबर को साक्षी भाव से देखिए तो इतनी परेशानी नहीं होगी जितनी बनाई जाती है। उदाहरण के लिए, शहर में डेंगू फैला, यह खबर दुखदाई है महसूस होती है, परंतु इस घटना से कितने लोगों की ज़िंदगी बन जाएगी। बकरी का दूध, पपीता बेचने वालों की, डॉक्टरी की, लैब वालों की और उनके साथ अनेकों लोगों की ज़बरदस्त कमाई हो जाएगी। अक्सर सोचता हूँ कि अंतिम संस्कार का सामान बेचने वाले के घर खुशी कब आती होगी। वह भी गले की आरती करता होगा तो कहता होगा कि सुख संपत्ति घर आवे। कब आएगी उसके घर में सुख संपत्ति? जब शहर में ज़्यादा मृत्यु होगी। इसलिए हर खबर को मात्र एक नज़र से मत देखिए। सांसारिक खबर पर आध्यात्मिक नज़र भी रखनी चाहिए। एक बार आपने साक्षी भाव से संसार की हर खबर को देखना शुरू कर दिया तो भयंकर से भयंकर दुख में भी आप डोलोगे नहीं। सोचिएगा इस बात पर।